हमारे मन में गंदे विचार क्यों आते हैं? हम नहीं चाहते फिर भी हमारे मन में गंदे विचार आते रहते हैं। लेकिन क्यों मन ही हमारा सबसे बड़ा दोस्त और मन ही हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। जब हम अपने मन के हिसाब से चलते हैं तो मन हमें भटका देता है, और हम जब मन को संतुलित कर लेते हैं तो हम अपनी ज़िंदगी में सब कुछ कर लेते हैं। हम हमारे मन में आने वाले गंदे विचारों को रोकने की कोशिश करते हैं, पर जितना हम रोकते हैं उतने ही यह विचार हमारे अंदर प्रवेश करते जाते हैं। आप जिस चीज़ से जितना दूर भागोगे उतना ही वह चीज़ आपको अपने पास लगेगी। इसलिए उस चीज़ से भागो मत, उस पर संतुलन कायम करो। एक बार एक युवक गौतम बुद्ध के पास आया और गौतम बुद्ध से बोला कि हे बुद्ध, मेरे मन में इतने गंदे विचार क्यों आते हैं? मैं नहीं चाहता कि मेरे मन में गंदे विचार आए, पर मेरे मन में हमेशा काम वासना के विचार चलते रहते हैं और मैं इनके बारे में सोच सोच कर बहुत परेशान हूँ। मेरी ऊर्जा और समय यह सब सोचने में ही नष्ट हो जाता है, और इन सब के विचारों की वजह से मैं कभी भी शांत नहीं रह पाता, और मैं हमेशा ही स्त्रियों को देखकर मोहित हो जाता हूँ, अपने आप को रोक नहीं पाता हूँ। बुद्ध मुस्कुराए और उन्होंने उस युवक से पूछा कि क्या तुम्हें पता है यह काम वासना क्या होती है? फिर लड़के ने उत्तर दिया और कहा, बुद्ध, मैं यह तो नहीं जानता कि काम वासना क्या होती है, पर हाँ, ये जो भी है बहुत बुरी चीज़ है। फिर बुद्ध ने उस युवक से कहा कि सबसे पहले तुमको यह समझना है कि प्राकृतिक रूप से जो भी चीज़ हमारे अंदर है वह बुरी नहीं है। हमारे जीवन में उसकी कुछ न कुछ ज़रूरत है। वासना कोई बुरी बात नहीं है, यह तो हमारे मन की एक भावना है जो हमें किसी न किसी चीज़ की कमी का एहसास करवाती है, और फिर हम उस चीज़ को पाने के लिए उस चीज़ की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। जैसे अगर तुम्हारे पास धन की कमी है तो तुम में धन पाने की वासना उत्पन्न हो जाएगी। तो वासना कुछ और नहीं, बस एक प्रकार की कमी है, जो कि एक प्रकार की ज़रूरत का एहसास है, और जब यह ज़रूरत शारीरिक हो तो हम इसे काम वासना का नाम देते हैं। युवक ने गौतम बुद्ध को कहा कि बुद्ध, मुझे काम वासना का मतलब तो समझ आ गया, पर आप मुझे यह बताइए कि यह आती कहाँ से है? गौतम बुद्ध ने कहा कि काम वासना कहीं से आती नहीं है, यह तो हमारे अंदर ही होती है, और इसका होना तो जरूरी भी है, तभी तो मानव जाति का विस्तार होगा। युवक ने कहा, जब यह हमारे अंदर ही है और जरूरी भी है तो फिर लोग इसे गलत क्यों बोलते हैं? बुद्ध ने कहा कि यही तो समस्या है, लोगों ने काम वासना को गलत तरीके से सोच लिया है, इसे छिपाने की, दबाने की कोशिश करते हैं। काम वासना गलत नहीं है, बल्कि काम वासना का गलत तरीके से प्रयोग करना गलत बात है। लोग जिससे प्रेम करते हैं बस उसी के लिए जीने लग जाते हैं, उसे पाना ही अपना लक्ष्य बना लेते हैं और उसी के बारे में हमेशा सोचते रहते हैं, पर यह सब गलत है। बुद्ध ने कहा, क्या तुम्हें पता है जानवरों में भी काम वासना होती है? युवक ने उत्तर दिया, हाँ बुद्ध, जानवरों में भी काम वासना होती है, क्योंकि जानवर भी तो आखिर अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाएंगे। बुद्ध ने कहा, तो फिर हम जानवरों की काम वासना को गलत क्यों नहीं कहते? युवक ने कहा, मुझे नहीं पता, महात्मा आप ही मुझे बताइए। गौतम बुद्ध ने कहा कि जानवर अपनी काम वासना का उपयोग करते हैं। जानवरों को प्रकृति ने इतनी समझ नहीं दी कि वह काम वासना को अपने सुख का आधार बना सके, जबकि मनुष्य अपनी समझ के बलबूते पर प्रकृति में पाई जाने वाली प्रत्येक वस्तु को अपने सुख के लिए अपने प्रयोग करता है। हम इंसानों ने ही काम वासना को अपने सुख का साधन बना लिया है, जबकि प्रकृति ने तो हमें अपने वंश को बढ़ाने के लिए दिया था, लेकिन इंसानों ने इसे अपना परम लक्ष्य बना रखा है, और इस तरह से काम वासना का बेलगाम हो जाना गलत है। युवक ने पूछा, महात्मा जी, ये काम वासना हम पर हावी क्यों होती है, क्यों यह बेलगाम हो जाती है? तब गौतम बुद्ध ने कहा कि सुनो, अब जो मैं तुम्हें बताऊंगा उसे ध्यान पूर्वक सुनना। काम वासना का सारा खेल तुम्हें समझ आ जाएगा, तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा, बस तुम्हें ध्यान से सुनकर समझना है। फिर गौतम बुद्ध युवक को बताना शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक आश्रम में गुरु और शिष्य रहा करते थे, जिसे रोजाना आश्रम के बाहर स्थित गाँव में भिक्षा लेने के लिए जाते थे। उस आश्रम का एक शिष्य जिस गाँव में भिक्षा लेने जाता था, उसे रास्ते में एक नदी पड़ती थी, जिससे रोज उसी रास्ते से भिक्षा लेने जाता था। एक दिन उसने देखा कि एक लड़का पेड़ के पीछे छिपा है। वह उस लड़के के पास गया और उससे जाकर बोला, भाई तुम इस पेड़ के पीछे छिपकर क्या देख रहे हो? लड़के ने कहा, अरे तुम्हें दिख नहीं रहा कि क्या मैं देख रहा हूँ? तब शिष्य ने नदी की तरफ देखा तो वहाँ पर कुछ लड़कियाँ पानी भर रही थी। वो लड़कियाँ 14-15 साल की होंगी। तब शिष्य ने उस लड़के से कहा, अरे भाई, वहाँ पर तो लड़कियाँ पानी भर रही हैं, इसमें छिपकर देखने वाली क्या बात है? तब वो लड़का शिष्य की तरफ देखकर उससे कहता है, अरे पागल, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि क्या कैसे यह परियां नदी से पानी निकाल रही हैं? जरा उनकी अदाओं को देखो और उनके कोमल शरीर को देखो, उनकी पतली कमर, मटके को उठाते समय बाल खुले हैं
और उनके बाल उनकी कमर पर कैसे लहरा रहे हैं, मानो सुंदरता बिखरी पड़ी हो। शिष्य नदी की तरफ से जा रहा था। इस बार वह शिष्य इसे देखता ही चला गया। अभी तक तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा था और वह बिल्कुल निर्भय था। उसे किसी भी बात का कोई डर नहीं था, लेकिन अब वह छिपने लगा है, जैसे उसने कोई अपराध कर दिया हो। और जब वह छिपकर उन लड़कियों को देख रहा था, तभी वो अचानक अंदर से कांप गया और उसने कहा कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जो कर रहा हूँ वो सही नहीं है, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। और फिर वह जल्दी से वहाँ से चला गया। वो आश्रम पहुँच जाता है। आश्रम जाकर वो अपने कार्यों में लग गया, लेकिन जो अभी वह देखकर आया था वह उसकी आंखों के सामने बार बार आ रहा था। उसके मन में वही दृश्य चल रहा था। उसका मन वही सब कुछ देखने के लिए कर रहा था। उसका किसी भी काम में मन नहीं लग रहा था। सुबह होते ही रोज की तरह भिक्षा लेने के लिए आश्रम से निकल जाता है और उस नदी के पास वाले पेड़ के पास जाता है जहाँ पर वह लड़का पहले से मौजूद रहता था। उसके साथ मिलकर लड़कियों को छुप छुप कर देखता था। अब वह शिष्य रोज ऐसा करने लग गया। यह उसके रोज का काम हो गया। अब उस शिष्य का मन किसी भी काम में नहीं लगता था। वह हमेशा ही किसी न किसी प्रकार के विचार में उलझा रहता था। आश्रम के कार्यों में भी ठीक ढंग से काम नहीं कर पा रहा था। न वो ठीक से सो पा रहा था, न वो ठीक से खा पा रहा था। उसका मन बेचैन रहता था। उसका मन बार बार उन लड़कियों के सौंदर्य को देखने के लिए करता था। जब गुरु शिक्षा देते तब भी उस शिष्य का मन कहीं और विचारों में खोया रहता था। गुरु ने अपने शिष्य की उन हरकतों को भाप लिया था। तब एक दिन गुरु ने शिष्य को अपने पास बुलाया और कहा, आज से मैं भी तुम्हारे साथ भिक्षा मांगने चलूँगा। तुम और मैं साथ साथ भिक्षा मांगने चलेंगे। तभी शिष्य गुरु को मना करते हुए बोला, नहीं गुरुदेव, आप परेशान क्यों हो रहे हो, मैं अकेला ही ठीक हूँ, भिक्षा मांग सकता हूँ। गुरु ने शिष्य से कहा, ठीक है, तुम अकेले ही भिक्षा मांगने जाओ। शिष्य तुरंत वहाँ से भिक्षा मांगने के लिए निकल गया। शिष्य को जाने के बाद गुरु भी आश्रम से निकल गए और शिष्य का पीछा करने लगे कि वो कहाँ जाता है, किससे मिलता है। यह सब देखने के लिए उसके पीछे पीछे चलने लगे। थोड़ी दूर जाने के बाद गुरु ने देखा कि उनका शिष्य एक लड़के के साथ एक पेड़ के पीछे अपराधी की तरह छिपा हुआ है और छिपकर कुछ देख रहा था। गुरु भी अपने शिष्य के पीछे जाकर खड़े हो गए कि आखिर उनका शिष्य क्या देख रहा है, जिसे देखने के लिए वह पेड़ के पीछे अपराधियों की तरह छिपा पड़ा है। गुरु ने देखा कि उनका शिष्य पेड़ के पीछे छिपकर लड़कियों को देख रहा था, जो कि नदी से पानी भर रही थी। तभी गुरु ने शिष्य को कहा कि तुम क्या देख रहे हो। अपने गुरु की आवाज़ सुनकर वह शिष्य घबरा गया और उसके पसीने छूटने लगे। वह थरथर कांपने लगा, जैसे किसी चोर को चोरी करते समय रंगे हाथों पकड़ लिया गया हो। लड़का घबराया हुआ था। उसके मुंह से टूटे फूटे शब्द ही बाहर निकल रहे थे। वह अपने गुरु से नज़र नहीं मिला पा रहा था। गुरु ने कहा, क्या हुआ? मेरा शिष्य तो निर्भय था, उसे तो किसी भी चीज़ से डर नहीं था। शिष्य ने गुरु से कहा, मुझे माफ़ कर दो, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, उस लड़के ने मुझे बहका दिया था। गुरु ने कहा, कोई बात नहीं, पर इस बात का ध्यान रखना कि हम जैसी संगत करते हैं वैसा ही फल हमें प्राप्त होता है। जैसी संगत करते हैं उसके विचार हमारे अंदर प्रवेश करते हैं, इसलिए अच्छी संगत करो जिससे तुम्हारे अंदर अच्छे विचारों का प्रवेश हो। फिर गुरु और शिष्य आश्रम लौट आए। वो शिष्य आश्रम के कामों पर ध्यान देने लगा। शिष्य उस रात बहुत ही चैन की नींद सोया। सुबह हुई, वो भिक्षा लेने के लिए निकल पड़ा। शिष्य उसी रास्ते पर जा रहा था। उसने देखा वो लड़का आज भी पेड़ के पीछे छुपकर उन लड़कियों को देख रहा था। वो शिष्य नदी पर गया जहाँ वह लड़कियां पानी भर रही थी। उसने उन लड़कियों से पानी मांगा। उन लड़कियों में से एक लड़की ने उसे पानी पिलाया और उस सन्यासी शिष्य के चरण छुए। शिष्य ने उसे आशीर्वाद दिया। शिष्य का मन सकारात्मक ऊर्जा से भर गया। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई थी, जैसे कि उसे कुछ खोया हुआ वापस मिल गया हो। वह अपने रास्ते जाने लगा। तभी वह लड़का शिष्य के पास आया और बोला कि क्या बात है, आज तो उसने नज़दीक से दर्शन कर लिए, तुम तो मुझसे भी तेज हो। शिष्य ने कहा कि तुम दूसरों के दर्शन करने में व्यस्त रहते हो, अपने दर्शन कर ही नहीं पाते हो। तुम कब तक इस पेड़ के पीछे छुपते रहोगे? किसी को पसंद करो, उससे बोल दो, अगर वो भी तुम्हें पसंद कर ले तो तुम उससे शादी कर लो। उससे पहले तुम कुछ बन जाओ, खुद को पहचान लो, ऐसे अपना समय बर्बाद मत करो। फिर वह लड़का रोज शिष्य से मिलने लगा और नदी पर जाना छोड़ दिया। बुद्ध ने युवक से पूछा कि क्या तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल गए? तब युवक ने कहा, हाँ महात्मा जी, आपका बहुत धन्यवाद। गौतम बुद्ध ने युवक से कहा कि जब तुम्हारे मन में गंदे विचार आए तब तुम अपने आप को दोषी मत मानो। यह शरीर है और यह सब इसने हजारों वर्षों से सीखा है। केवल तुम्हारे सोच लेने से, शपथ लेने से यह टूटने वाला है नहीं, लेकिन तुम्हारे पास वो शक्ति है, वो ऊर्जा है जिसका तुम्हें संतुलन उपयोग करना है।
तुम अपने आप को पहचानो, यह बोलकर बुद्ध चले गए। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिली नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।